नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट। यार कभी कभी ये एक कंफ्यूजिंग मेज मतलब एक भूल भुलैया जैसा लगता है ना? तो चलो आज इस भूल भुलैया को सुलझाते हैं और एक सीनियर डेवलपर बनने का सीधा रास्ता बनाते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। स्क्रीन पे ये लाइन देखो, यू फील ओवरवेल्म्ड, मतलब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो। ऑनलाइन इतनी सलाह, इतने फ्रेमवर्क्स, इतने टूल्स हैं कि सीनियर लेवल तक पहुंचने का कोई क्लियर रोड मैप ही नहीं दिखता। आपको भी ऐसा लगता है ना? अगर हाँ तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हर मजे का एक मैप होता है और आज मैं आपका मेंटर आपको वही मैप देने वाला हूं। हम इस सारे कंफ्यूजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी में बदल देंगे। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर फ्रंट एंड इतना ओवरवेलमिंग, इतना कंफ्यूजिंग है ही क्यों, और इससे भी इंपॉर्टेंट एक सीनियर डेवलपर की तरह सोचना कैसे शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंफ्यूजन की जड़ क्या है? देखो, कितने सारे फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट, स्वेल्ट, नेक्स्ट.js, फिर टूल्स की लाइन लगी है, वेबपैक, वीट, एसबिल्ड, और रोज नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, एसएसआर, पीपीआर। पर यहां एक सीक्रेट है, एक सीनियर डेव का सीक्रेट। आपको हर नए टूल के पीछे नहीं भागना है। असली गोल है उनके पीछे के प्रिंसिपल्स को समझना, मूल सिद्धांत को पकड़ना है, टूल्स को नहीं। चलो तो पहले इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझते हैं, बंडलर्स। ये वो टूल्स हैं जो हमारे मॉडर्न वेब एप्स को बिल्ड करते हैं। लेट्स सी कि ये क्या चीज है। सिंपल भाषा में, एक मॉड्यूल बंडलर आपके सारे अलग अलग कोड फाइल्स को एक साथ पैक करके एक या कुछ बंडल बना देता है जिसे ब्राउज़र आसानी से समझ सके। सोचो, ये आपके कोड का एक एफिशिएंट सा पैकेज तैयार करता है। सिंपल है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब स्क्रीन पे देखो, परफॉर्मेंस का फर्क देखो। वेबपैक जो पहले काफी पॉपुलर था, एक बड़े प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में 24 सेकंड्स तक ले सकता है और हर छोटा सा चेंज रिफ्रेश होने में 1.6 सेकंड्स। अब वीट को देखो, इसका हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट सिर्फ 10 से 20 मिली सेकेंड्स में हो जाता है। मिली सेकेंड्स, ये जो स्पीड का फर्क है ना, लिटरली गेम चेंजर। अब आप सोचो, ये स्पीड इतनी जरूरी क्यों है? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इमेजिन करो, आपका हर कोड चेंज देखने में अगर 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे तो दिन भर में कितना टाइम वेस्ट होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोजेक्ट डेडलाइंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? सीरियस बात है, राइट? स्पीड की इसी जरूरत ने वेब आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाया है। अब हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क्स और खास करके नेक्स्ट.js बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कैसे इवॉल्व हुए हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। कहानी शुरू हुई 2013 में रिएक्ट से, जिसमें सब कुछ क्लाइंट के ब्राउज़र में रेंडर होता था। इसे कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। फिर 2016 में आया नेक्स्ट.js, जिसने सर्वर साइड रेंडरिंग को पॉपुलर किया। और अब 2023 में आई है लेटेस्ट इनोवेशन, पार्शियल प्री रेंडरिंग, यानी कि पीपीआर। तो ये पीपीआर क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझो जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको बैठते ही तुरंत पानी मिल जाता है। ये है स्टैटिक शेल, जबकि आपका मेन कोर्स जो डायनामिक डेटा है वो किचन में बन रहा है और सर्व होता है जैसे ही वो तैयार हो, कोई एक्स्ट्रा इंतजार नहीं। यहाँ देखो, ट्रेडिशनल एसएसआर में यूजर को पूरे पेज के सर्वर पर जनरेट होने का वेट करना पड़ता था। वेट, लेकिन पार्शियल प्री रेंडरिंग में स्टैटिक शेल तुरंत मिल जाता है। इसका मतलब यूजर एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। नो मोर वेटिंग। ओके, आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, सो 1 मिनट रुकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है? सच बताना, अगर कंफ्यूज हो तो जरूरत पड़ने पर थोड़ा रिवाइंड करके फिर से सुनो। पहली बार में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है, सो डोंट वरी। ठीक है, अब तक हमने स्पीड के लिए टूल्स देखे और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए आर्किटेक्चर। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक फाइनल रोड मैप बनाते हैं जो आपको सीनियर डेवलपर बनने का क्लियर रास्ता दिखाएगा। सो ये हैं एक सीनियर डेव के 4 पिलर्स। पहला, अपने टूल्स को मास्टर करो। सिर्फ कैसे यूज करना है ये नहीं, बल्कि क्यों यूज करना है ये जानो। दूसरा, आर्किटेक्चर को समझो, कब एसएसआर यूज करें और कब पीपीआर। तीसरा,
परफॉर्मेंस को लेकर ऑब्सेसिव हो जाओ। और चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल है, सिक्योरिटी। इसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी दो। सिक्योरिटी की बात करें तो इस कोड स्निपेट को ध्यान से देखो। ये रिएक्ट का एक फीचर है, डेंजरसली सेट इनर HTML। इसके नाम में ही डेंजरसली है। अगर इसे गलत तरीके से यूज किया गया तो अटैकर आपके यूजर्स के ब्राउजर में अपना कोड चला सकता है और उनका डेटा चुरा सकता है। इसे ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS कहते हैं। एक सीनियर डेवलपर जानता है कि इससे कैसे बचना है। अब सीरियसली सोचो, अगर इंटरव्यू में आपसे XSS के बारे में पूछा गया या डेंजरसली सेट इनर HTML के डेंजर्स के बारे में, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओगे? ये वही डिटेल्स हैं जो एक सीनियर डेवलपर को बाकियों से अलग बनाती हैं। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो अब आप क्या करोगे? ये रहे आपके एक्शन आइटम्स। सिर्फ फ्रेमवर्क्स मत सीखो, उनके पीछे का क्यों समझो। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें वीट जैसा मॉडर्न बंडलर ट्राई करो। XSS जैसी एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ो और परफॉर्मेंस के बारे में प्रोजेक्ट के पहले दिन से सोचना शुरू करो। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो अब रोड मैप क्लियर है, रास्ता एकदम सामने है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफर हमने देखा। सवाल अब यह है कि क्या आप इस पर चलने के लिए और कुछ बेहतरीन बिल्ड करने के लिए तैयार हैं? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।